बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ ही देर बात हो रही थी एक फॉर्मर वेरी सीनियर कैबिनेट मेंबर इफ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, उनसे उन्होंने हमसे कहा, हमने एक ट्वीट किया कि जी ये जो कहा गया है कि एफबीआर, ये मामला क्या है कि एफबीआर के पास जो रिटर्न्स फाइल होते हैं एसेट्स वगैरह के, उसका जो वो मवाद है, जो इंफॉर्मेशन है एसेट्स की, वो उसका एक्सेस बैंक्स को दिया जाए। वो नो योर क्लाइंट के तहत कि बैंक्स को पता हो, क्योंकि फिर आगे जाके जाहिर है हुकूमत भी देखती है लिविंग बियॉन्ड द मीन्स वगैरह, ये जो मामलात हैं। तो ये स्टोरी आई कि जी नो योर क्लाइंट के तहत ग्रेड 17 से 22 तक, कहा सिविल सर्वेंट्स ग्रेड 17 से 22 तक उनके जो एसेट्स हैं उसका एक्सेस मिलना चाहिए बैंक्स को, ताकि उनको पता चले कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यानी कि कोई किसी के पास 20 करोड़ आ जाए तो वो पूछेंगे जी कहाँ से आ गया आपके पास एकदम से, क्योंकि फिर आपको मालूम है ये जो हमारे यहाँ चाहे फैटिफ है, चाहे एफआई है, चाहे ये तमाम इदारे पूछगिछ कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है जी, ये तय हो गया। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक से बात हुई थी 2022 मार्च में, उस वक्त ये अग्रीमेंट हुआ था। इसको जब इम्प्लीमेंट होना था 2022 मार्च में। अच्छा, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो फ़ारूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये किया कि जो इनकम टैक्स का, अच्छा ये जो है ये जो है कि जी एक्सेस मिले इंफॉर्मेशन का, एसेट्स का टू द बैंक, तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका क्लॉज 216 का सब सेक्शन टी, उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि जी मिलना चाहिए एक्सेस। लेकिन फ़ारूक नसीम साहब जो उस वक्त थे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल ये इंश्योर किया कि फ़ौज को और जजेस को, यानी कि उस लेवल के सिविल सर्वेंट्स हैं, वो यूनिफॉर्म्ड हैं, ये रेगुलर सिविल सर्वेंट्स और जजेस हैं, जिसको सिविल सर्वेंट तो नहीं कहेंगे बट स्टिल दे आर ऑब्वियसली इन द कैटेगरी के। जब आप पूछगिछ कर रहे हैं, इसमें बुनियादी मामला क्या है कि जो मुल्क में पैसा जिसको जो अर्न कर रहा है, जो एसेट्स बना रहा है या बना रही हैं, वो कहाँ से पैसा आ रहा है। तो यकीनी तौर पे हमें लगता है कि इसमें जजेस भी आने चाहिए और आर्मी के अफसरान भी उस लेवल के आने चाहिए। तो लेकिन फ़ारूक नसीम साहब ने उस वक्त जब लॉ ड्राफ्ट किया, उन्होंने इंश्योर किया कि इनको एक्सेप्शन दी जाए। अच्छा, ये जो हम आपसे बात कह रहे हैं, ये शहबाज राना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी जो एंड जनवरी में उन्होंने की, जहां उन्होंने लिखा कि IMF आ रही है, उसकी डेलीगेशन, उसमें उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा होली काउज, इनको आप अलग रख रहे हैं, क्यों आप अलग निकाल के इनको रख रहे हैं, इसका क्यों ना पूछगिछ की जाए। तो आज हमने भी इस पे पोजीशन ली और बहुत से लोगों ने कहा, पोजीशन क्या ली, हमने ये कहा कि भाई क्यों नहीं आप जजेस और ऑनरेबल जजेस और हमारी अजीम फ़ौज के अजीम अफसरान जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनके एसेट्स जो बैंक्स में हैं, उनके एसेट्स का एक्सेस क्यों ना दिया जाए। एफबीआर में जो ये करते हैं अपना जो एसेट्स डिक्लेयर करते हैं एफबीआर में, तो वो क्यों ना बैंक्स को भी एक्सेस मिले कि नो दाई कस्टमर, कि उनको पता हो। यानी कि फिर वो पूछें कि नसीम ज़हरा या जनरल साहब या ABC पॉलिटिशियन साहब, शायद खाकान नवासी साहब, ये आप पैसा लाए कहाँ से, क्यों ना पूछें। पूछना चाहिए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुल्क में पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन ले रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। नाराबाजी तो कर ली है बहुत, 15 साल 20 साल कर ली है इंसाफ, लेकिन इंसाफ तो ये करने से होता है ना। ये
ایک پروسیس ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, میکنزم ہوتے ہیں. تو یہ میکنزم بڑا فیئر میکنزم ہے کہ اگر میں کوئی چیز خرید رہی ہوں 20 کروڑ کی, تو پوچھے تو صحیح مجھ سے بینک والا کہ یا مجھے ڈپازٹ آ رہا ہے 20 کروڑ کا, تو میرا بینک پوچھے گا کہ بھائی آپ بتائیں آپ پیسے کہاں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور سملرلی جب آپ کے پاس اندر ایسٹس آپ جمع کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ ویئر از آل دس کمنگ فرام. تو حکومت نے یہ مارچ 2022 میں طے ہوا تھا کہ ان کو جنرلز اور آرمی, یعنی آرمی کو آپ الگ رکھیں اس میں سے, اور آپ ججز کو بھی الگ رکھیں. اور ہماری پلی یہ ہے کچھ قانون کے بنیاد پر, انصاف کے بنیاد پر, عدل کے بنیاد پر, گڈ گورننس کی بنیاد پر پاکستان کو ایک ایسی سمت میں لے جانا کہ یہ ملک اس حال میں نہ لگے. ایک ایسا ملک جو کہ یعنی کہ بھیک مانگنے پر, یعنی کہ ہر وقت لیونگ بیونڈ آر مینز, یہ سب چیزیں اسی کا ازالہ کریں گی نا یہ جو سٹیپس ہیں. تو ہم نے تو کہا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ کی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر, آپ یو ٹیکن اوور ایز دا نیو آرمی چیف, تو آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں آرمی جو ہیں اس کیٹیگری میں آتے ہیں, اس گریڈ میں آتے ہیں, ان کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ دا بینک مسٹ ہیو ایکسیس ٹو دا FBR ڈکلیریشنز دیٹ دے آر گیونگ. بینک مسٹ ہیو ایکسیس, تاکہ بینک پھر پوچھے کہ جی آپ نے یہ ایسٹس کہاں سے بنائے, اور بینکس میں جب ڈپازٹ آئے, جب بڑا ڈپازٹ آئے تو پوچھیں پھر کہ جی کہاں سے ڈپازٹ آیا. تو جنرل عاصم منیر سے لوگ بڑی امیدیں وابستہ کیے ہیں, کیونکہ امید ہر ایک سے وابستہ ہونی ہے, ہوگی امید وابستہ, صحیح کام کریں گے تو اس مشکل سے نکلیں گے. تو ہم نے تو کہا جنرل عاصم منیر کہیں کہ جی انکلوڈ مائی انسٹیٹیوشن دیر آلسو, ہمیں بھی انکلوڈ کریں اس میں. یہ جو معاملہ ہے جو FBR نے ابھی ایک سرکولر نکالا ہے, نوٹیفیکیشن دیا ہے کہ خالی سویلین جو ہیں گریڈ 70 to 22. اسی طریقے سے جو ججز ہیں, آنریبل ججز, ان کو بھی کہنا چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا چاہیے, می اینڈ مائی بردر ججز, بات کریں ججز سے, انصاف پسند لوگ ہیں یہ, بڑی اچھی زبردست ماشاءاللہ ٹیمز ہیں, کہ جی ججز کو بھی انکلوڈ کریں. تو ہم سے کہا گیا, کسی نے ہم سے کہا, ویری سینئر پولیٹیشین, انہوں نے کہا آپ تو بہت نائیو ہیں, آپ کو کیا پتہ, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ بہت نائیو ہیں, آپ کیا باتیں لکھ رہی ہیں. تو اب پھر یا تو آپ کہتے چلے جائیں کہ ہم نائیو ہیں اور آپ کوئی بہت ارسطو ہیں, آپ ارسطو اس لیے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور مجھے کہا جی آپ نائیو اس لیے ہیں کیونکہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ انکلوڈ ہوں اس سسٹم میں, اس طرح کے کہ بھئی ان کے ایسٹس ڈکلیئر ہوں, بینک کو ایکسیس ہو, جو نہیں چاہتے انہی کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کہیں کہ ہمیں انکلوڈ کریں. ہم تو کہیں گے, ہمیں تو یہی لگتا ہے حق کی بات, ہمیں تو یہی درست لگتا ہے, ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ملک کے لیے ٹھیک ہے, تو ہم تو کہیں گے. آپ کو ہم نائیو دکھائی دیتے ہیں تو دکھائی دیں, ہم تو کہیں گے اور کہتے چلے جائیں گے. اس طرح سے نہیں بات بنے گی. اور بیوروکریٹس کا بالکل ہونا چاہیے تھا, سویلین بیوروکریٹس کا ایبسلیوٹلی, وائی ناٹ, ہمارا بھی کریں. لیکن جو ٹیکس پیئر منی پہ چل رہے ہیں, جو ٹیکس پیئر منی پہ چل رہے ہیں, ان کی سب سے پہلے دیٹ از دا فرسٹ لائن آف اکاؤنٹیبلٹی. قائد اعظم محمد علی جناح کا اس وقت انسٹیٹیوٹ میں, انہوں نے تھنک ٹینک میں اسلام آباد میں جب تقریر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایڈمنسٹریشن اینڈ دی انسٹیٹیوشنز وونٹ ورک ود انٹیگریٹی, the country will collapse, the country will not prosper. تو اب تو دیکھ لیں, اب تو وقت ہے یہ کرنے کا. اب تو کوئی گنجائش کہاں ہے آپ کے پاس.
और फिर चलते चलते ये कह दें शहबाज शरीफ साहब, तो पूरी आप एक आप भर लें, कोई बहुत टाइटैनिक भर लें, उसमें डाल दें सबको, सब जो पॉलिटिशियंस हैं ना आपके, जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं या जो आपको ज़रूरत है इलेक्शन के लिए, जो आपकी पार्टी की हैं या आपके जो एलाइज हैं जो वो चाह रहे हैं हमें भी डालें, सबको डाल दें एक टाइटैनिक शिप में। और ये टाइटैनिक तो नहीं डूबेगी, पाकिस्तान ही डूब जाएगा। दिस विल बी अनदर काइंड ऑफ क्रैश। कमाल है, आप 38 ऐसे पीएम ले आए, अभी कहेंगे जी हमने पैसे नहीं लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम ये नहीं, ये क्या तमाशा है, बहुत बुरा तमाशा है और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और इट्स अ ब्लंडर, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये हर अक्ल, हर रैशनैलिटी, हर सोबर इंसान के जहन पर ये नहीं बैठता। हद हो गई है, इंतहा कर दी है। क्या ये, यानी कि प्ले द वायलिन नीरो वाइल पीपल स्टार्व, गेट सेंड देम केक्स, सेंड देम और ऐसे पीएम्स। गलत है, बहुत गलत है। कहीं तो जागे, कहीं तो उठे, कोई तो बोले, कोई तो समझे, कोई तो पुकारे, कोई तो ललकारे। ऐसे नहीं बात बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी और बननी भी नहीं चाहिए। फॉर टू मैनी ईयर्स we've messed around। इसको कहते हैं गवर्नेंस, इसको कहते हैं लीडरशिप नहीं, इसको कहते हैं बंकम, इसको कहते हैं क्रैप, इसको कहते हैं हेल दैट यू आर क्रिएटिंग। सोचें समझें, सोचें समझें, घबराएं कम। बात से बात बनती है, बात करें, एक्सप्लेन करें। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। पॉलिटिशियंस को एक्सप्लेन करें, अपनी पार्टी को एक्सप्लेन करें। 38, 37, 35, 36 इतने ऐसे पीएम्स नहीं बनते इन हालात में, किसी भी हालात में। मिनिस्ट्रीज को बंद कर दें, ऐसे पीएम्स को लें, मिनिस्टर्स को घर भेजें, ऐसे पीएम्स को लें और समझाएं कि इस तरह नहीं होता। एक्सेप्शंस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तारीख उठा लें और आज के दौर में उठा लें, किधर है इस तरह के एक्सेप्शंस। अजीब अपार्थाइड है पाकिस्तान में, अजीब अपार्थाइड है। और वो फौज और वो इदारे जिन पर हमारी जान कुर्बान हो, जिन्होंने कारगिल की चोटियों पे जाके किस तरह से इस मुल्क के लिए लड़े। ब्लंडर किया था जनरल्स ने जिन्होंने भेजा था, लेकिन कमाल किया था जो जाके लड़े थे। वो हमें जान से प्यारे हैं हमारे फौजी, लेकिन गलत तरफ न निकलें। एंड अगेन आई एंड दिस बाय सेइंग द ओनस इज ऑन द पॉलिटिकल क्लास। इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, चाहे कोई नाराज हो चाहे ना हो। आप बात करके देखें, आप समझा के देखें। ये क्या बात है, 3 मर्सिडीज आ जाएंगी, रिटायर होंगे तो 1 मर्सिडीज आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर कहा नहीं जी कुछ नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये गलत है। ऐसे ना करें, गेम्स ना खेलें। द गेम हैज caught on, the game has caught on, the game is playing you। ऐसे तो नहीं हो सकता 22 करोड़ लोगों के साथ। कुछ समझें, कुछ बूझें। हमारी तरफ से इतना ही नाज़रीन। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान फिर भी हमेशा जिंदाबाद। बात करते रहें, आप सुलझी हुई बात करें, गाली गलोच ना दें, सुलझी हुई बात करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। खुदा हाफिज़।